दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और जब कोई इंसान इसके चारों ओर ट्रेवल भी करना चाहे तो वो असंभव है। क्या आपके मन में भी कभी ख्याल आया है कि हमारी पृथ्वी से जुड़ा कोई और भी अन्य ग्रह ऐसा हो सकता है जहां जीवन संभव है? हालांकि विज्ञान से इस बात के संकेत जरूर मिले हैं कि धरती के अलावा भी कई ग्रहों पर तरह तरह की सभ्यताएं मौजूद हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में एलियंस कहा जा सकता है। आपने और हमने कई तरह की बॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों में जो भी एलियंस देखे हैं वो सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित हैं। हमारे वैज्ञानिक भी इस बात को तथ्यों के साथ साबित नहीं कर पाए हैं कि क्या सच में एलियंस होते हैं। इन एलियंस से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य आज हम इस एपिसोड में लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारी इस धरती पर भ्रमण करने वाले यूएफओ और एलियंस के किस्सों में एक विशेष जीव का होना बताया जाता है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा और ग्रे कलर की स्किन होती है। धरती के कई हिस्सों में विजिट करने वाली इन यूएफओ और एलियंस के ऐसे दावे कई बार किए जा चुके हैं जिनमें एलियंस जैसे जीव का होना बताया गया है। नंबर 1, मार्च 1988 शाम 6:25। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डैकोटा के विशेष पहचान वाले प्रोफेसर जॉन सल्टर और उनके पुत्र घने जंगलों के बीच सड़क पर ड्राइव कर रहे थे। उस समय हुआ यूं कि दोनों गलत दिशा की ओर ड्राइव करने लगे, यानी कि उनको जाना उत्तर दिशा की तरफ था और चलने लगे दक्षिण की ओर। उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि यह सब हुआ कैसे, और जब गाड़ी को सही दिशा में लिया तो ये पाया कि करीब 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वो गलत दिशा की ओर तय कर चुके हैं, और अब उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर ही सोना उचित समझा। सुबह जब उनकी आंख खुली तथा एक यूएफओ, जिसे विज्ञान की भाषा में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इसको लाइटनिंग के साथ चमकते हुए देखा, उस समय यह सब नॉर्मल था। वे दोनों जब अपने घर पहुंचे तो उनका अचानक सर दर्द होने लगा और मेमोरी रिकॉल हुई, जिसमें उन्हें याद आया कि 3 से 4 फीट के एलियंस रूपी प्राणी अपने साथ एयरक्राफ्ट में बिठाकर उन्हें ले गए, और शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, मानो जैसे पैरालाइज्ड हो गया। उन्होंने यह भी बताया कि वहां ले जाकर उन्हें गले में एक थायराइड जैसा इंजेक्शन दिया गया। हालांकि उनकी इन सब बातों को सबने नकार दिया। फिर डॉक्टर ने अपनी देखरेख में रहने को कहा। उसके बाद उन दोनों के साथ जो हुआ वो आप भी जानकर दंग रह जाओगे। उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और स्किन पर जितने भी धब्बे थे वो सब साफ होने लगे, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। जॉन के बेटे की लंबाई भी तेजी से बढ़ने लगी, जो अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा थी। डॉक्टर ने जब ब्लड टेस्ट किया तो उनके शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जैसा किसी इंजेक्शन में प्रवेश किया गया हो, लेकिन ये एलियंस से जुड़ी घटनाओं में से एक है। नंबर 2, जून 1994 जिम्बाब्वे के रीवा शहर का एयर स्कूल। जब बच्चे अपनी गेमिंग क्लास के दौरान स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे तो उन्हें एक अजीब तरह से चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, और कुछ समय बाद वो स्कूल ग्राउंड में लैंड कर गया और उनमें से 2 एलियंस बाहर निकले और यूएफओ वापस वहां से चला गया। ये दृश्य वहां पर मौजूद सभी बच्चों ने देखा, और जब उन बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए बोला गया तो हैरानी वाली बात यह थी कि सभी ने हुबहू एक जैसा ड्राइंग बनाया। स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों ने जब ये बात बाहर बताई तो लोगों ने इनकी बातों को नकार दिया और मजाक उड़ाने लगे। नंबर 3, 14 जुलाई 2001 अमेरिका का न्यू जर्सी शहर। दोस्तों, जब भी हम अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान रोड पर सामने की तरफ होता है, लेकिन अमेरिका के इस शहर में एक घटना ऐसी हुई कि सभी ड्राइवर्स का ध्यान रोड से आसमान की तरफ कर दिया गया, और रात के 12:15 बजे अंग्रेजी के वी आकार की लाइटनिंग आसमान की ओर दिखाई दी, और इस घटना को वहाँ मौजूद ड्राइवर्स के अलावा आम नागरिकों ने भी देखा। इसके बाद इस घटना के सच का पता लगाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को कमान सौंपी, लेकिन उन्होंने इस बात को नकार दिया। इसके बाद जब लोगों के मन में शंका तेज होने लगी तो न्यूयॉर्क के इन्वेस्टिगेशन ग्रुप ने जांच करनी शुरू की, और उन्होंने दावा किया कि उनके पास FAA रडार डेटा है जो उन यूएफओ को देखे जाने वाली जगह से मिलता जुलता है। दोस्तों, प्राचीन से लेकर वर्तमान तक इन यूएफओ और एलियंस ने धरती के साथ संपर्क साधने की कई कोशिशें की हैं, जिनके पिक्चर्स और वीडियो लोगों के सामने आ चुके हैं, लेकिन विज्ञान ने इन सब बातों को कभी भी सबूतों के साथ पेश नहीं किया, और ना ही कभी एलियंस के इस ब्रह्मांड में मौजूद होने का दावा किया है। आखिर ब्रह्मांड में मौजूद ये प्राणी इंसानों के दोस्त है या दुश्मन, इस रहस्य का ये चैप्टर आज भी विज्ञान से छिपा हुआ है। मुझे उम्मीद है आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।